सो गाइस न्यू चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर वैसे आपके 11th स्टैंडर्ड के प्रोबेबिलिटी से बेयरली कुछ कनेक्टेड है, तो जस्ट इफ इन केस आप लोगों को नहीं भी आता है तो भी चल जाएगा। बट हाँ, थोड़ा बहुत काम में आएगा आपको 11th का प्रोबेबिलिटी, बट वो आपको जम जाएगा, आपको क्लिक हो जाएगी चीज़ें, इतना कुछ क्रेजी नहीं है। टू स्टार्ट विथ ना बेटा, पहले अपन लोग रैंडम वेरिएबल करके एक चीज़ होता है, उससे अपन लोग पहले स्टार्ट करने वाले हैं। फाइन। तो रैंडम वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूँ, कोई भी एक्सपेरिमेंट, लेट्स से 3 कॉइन्स को टॉस करना, ठीक है। तो जो भी आउटपुट आएगा उसको मैं एक मशीन के अंदर डालूंगा और आउटपुट में वो एक रियल वैल्यूड नंबर दे देगा उसके अगेंस्ट। सब मतलब वो समझा नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मशीन काउंट करती है नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। अब मैंने मान लो 3 कॉइन को टॉस किया था, तो मेरे आउट इनपुट्स क्या क्या हो सकते थे, हेड हेड हेड। अगर ये हो सकता था हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, डबल टेल डबल हेड डबल टेल, 4 हेड 4 टेल। ये अगर इनपुट में गया होता तो आउटपुट कितना आ जाता मेरा 3, ये गया था 2, ये गया था 2, ये गया होता तो 1 2 1 1 0। समझ में आ रहा है। तो इसको एक रैंडम वेरिएबल बोल देते हैं। ऐसा बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि रैंडम वेरिएबल एस नंबर ऑफ हेड्स ही हो, इट कुड हैव आल्सो बी नंबर ऑफ हेड्स की पावर नंबर ऑफ टेल्स, कुछ भी रैंडम हो सकता है। नंबर ऑफ हेड्स प्लस नंबर ऑफ टेल्स, वो तो 3 जाता है ऊपर एक्चुअली। अगर नंबर ऑफ हेड्स की पावर नंबर ऑफ टेल्स रहता था तो ये था 3 की पावर 0, ये था 2 की पावर 1, सॉरी यह 2 की पावर 1, या 1 की पावर 2, यह था 2 की पावर 1, यह था 1 की पावर 2, यह था 1 की पावर 2, ये हो जाता था 0 की पावर 3। फेयर एनफ। उससे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग नथिंग टू डू विद इट। बेसिकली आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, इनपुट में डाला, उससे एक रियल वैल्यूड आउटपुट आया आप लोगों का। फेयर एनफ। देखो अभी के लिए सिंपल सा वो वाला ही रखता हूँ मैं, नंबर ऑफ हेड्स वाला। अब देखो जब अपना नंबर ऑफ हेड्स का था क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, तो ये अगर आंसर मेरा आ रहा था, अब इसका मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब क्या हो जाता है, मेरे क्या क्या आउटपुट्स आए, जो आउटपुट्स रहते हैं ना उसको अपन एक्स से डिफाइन कर लेते हैं। मान लो एक्स, क्या क्या आउटपुट्स है, डिफरेंट आउटपुट्स, 0 है 1 है 2 है और 3 है। इनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आउटपुट में से एक बार आ रहा है तो 1/8। 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3, 3/8। 2 आने की प्रोबेबिलिटी 3/8, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/8। आप अगर नोटिस करोगे दीज एक्स आर गोइंग टू बी रियल वैल्यूड नंबर्स, दे कुड हैव आल्सो बीन इरेशनल, रैशनल, डेसिमल, कुछ भी। ये जो रहेगी वो प्रोबेबिलिटीज है। तो these probabilities are always going to lie something like this, 0 और 1 के बीच में लाई करने वाले हैं, करेक्ट। 0 इंक्लूडेड 1 इंक्लूडेड। साथ ही साथ में क्या इन सबका सम हमेशा 1 ही होना चाहिए, सबके प्रोबेबिलिटीज है उनका सम हमेशा क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। फेयर एनफ। और एग्जांपल अपन चलो क्वेश्चन के थ्रू ही देखते हैं। इसने 2 कॉइन्स को टॉस किया है, नंबर ऑफ हेड्स लिया है वही जैसा अपन ने लिया था, मैंने 3 कॉइन्स का ले लिया था। तो ऐसे अलग 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 चीज़ें हो सकती है बेसिकली। फेयर एनफ। अमृता खुश है। अब देखो अपने को ये पहले बताना है इनमें से कौन से पॉसिबल है, कौन से पॉसिबल नहीं है। तो 2 ही चीज़ें हमेशा चेक करना पड़ता है इसके अंदर। ये जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ है ये 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए और साथ ही साथ उनका सम 1 होना चाहिए। हाँ सर ये पॉसिबल है, नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है कि सम उसका 1 नहीं हो रहा है, नहीं सर ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव में जा रहा है। बेबी नींद से बाहर निकलो। समझा क्या हो रहा है। ये देखो ये अच्छा एग्जांपल है। वो बोल रहा है कि ये एग्जिस्ट करता है, मुझे के की वैल्यू बताइए क्या होगी। के की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे हम लोग, सबका सम करेंगे इक्वल्स टू 1 कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे बन रही है के की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ दिखा रहा है, 0.1 और -1। -1 पॉसिबल ही नहीं है तो क्या रहेगा 0.1 रहेगा, ठीक है। ये 0.2, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.1। 0.1 का स्क्वायर क्या होता है 0.01। हम लोग ने इसे आजकल ना, जैसे मैं जो
बच्चे मेरे पास 8 9 से, नहीं तुम तो 9 वाले हो गए, 9 से पढ़ रहे हैं या 10th में पढ़े हुए हैं, मैं हमेशा बोलता था मुझे डेसिमल नहीं पसंद थे, मुझे डेसिमल नहीं पसंद, मैं हमेशा फ्रैक्शन में करता था, उसे मैं रीज़न बताता हूँ। तो वी वर बीन आस्क्ड 0.3 का स्क्वायर क्या होता है, 0.3 का स्क्वायर, अरे हाँ तो मैथ्स में वीक है, हाँ परफेक्ट, 0.09, आई डोंट नो व्हाट स्टैंडर्ड वाज आई इन एट दैट टाइम, 0.3 का स्क्वायर आई आंसर्ड 0.9, डांटनी पड़ी थी ऑब्वियसली, बट मैं अपने आप को जलील फील कर रहा था, बिकॉज आई वॉज अमंग्स द टॉपर इन माई मैथ्स लाइक सब्जेक्ट इन द क्लास, मुझे लगता था मुझे सब आता है मैथ्स का, जब मेरा फर्स्ट आंसर लाइफ में रॉन्ग हुआ था ऐसा फुद्दू वाला, यार मेरे को पसंद नहीं था कभी डेसिमल, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न था ये 0.3 का स्क्वायर टाइप वाले का, बट नेवर माइंड, तुमको अपने दिल पे नहीं लेके बैठना इन चीज़ों को, तू ले पगली तेरे को जरूरत है, चापलू आता ही नहीं बोलती है। आई थिंक इट इज 0.17, कुछ ये हो गया है। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल, जहाँ पे x की वैल्यू 3 से कम हो रही है, मतलब मुझे ये और ये वाली प्रोबेबिलिटी इसका सम चाहिए रहेगा, समझा क्या ये चीज़ें? देखो इफ द क्वेश्चन लाइक आई थिंक वी डिड समथिंग ओवर हियर, यस, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर बीइंग लेस दैन 2 हेड्स, तो x की वैल्यू या तो 0 या तो 1 चाहिए, या फिर x की वैल्यू लेस दैन 2 चाहिए, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज चाहिए मुझे। प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू लेस दैन 2 है तो मैं एक ये वाला ले लूँगा और एक ये वाला ले लूँगा, आंसर 4/8 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे वो बोल रहा है ये क्वेश्चन के अंदर में लेस दैन 3, तो ये तीनों का सम 0.3 हो रहा है। ग्रेटर दैन 6 0.17, 0 से लेके 3 के बीच में तो 0.3। ये रैंडम वेरिएबल्स है, कोई एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है, उसमें जो जो आउटकम्स है उसमें कोई आउटकम को डिफाइंड होगा आउटपुट 0, कोई इसका आउटकम का आउटपुट फ्रॉम द मशीन पासिंग 1 डिफाइंड होगा, वैसा है। करेक्ट, यस, यहाँ तक के समझे आप लोगों को? आई हैव नो आइडिया इसको CUET में क्यों पूछा गया होगा, मैंने बहुत ही फुद्दू लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगेन अ गुड क्वेश्चन, एक्स डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ऑन संडे, ठीक है, उसकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल ही नहीं पढ़ा वे भी 0.1। नेक्स्ट के एक्स, अगर के एक्स की वैल्यू 1 या 2 है और ये, तो देखो पहले इसको सही तरीके चार्ट में बनाते हैं अपन लोग बेटा। ये एक्स की वैल्यू अगर 0 है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा मेरी 0.1। अगर एक्स की वैल्यू 1 हो जाती थी तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी मेरी 1k। अगर एक्स की वैल्यू 2 हो जाती तो 2k। अगर एक्स की वैल्यू 3 हो जाती तो 3 इंटू 5 माइनस k इंटू 5 माइनस 2k। अगर 4 हो जाती तो k इंटू 5 माइनस k। बचे भी हर जगह पे 0 ये तो उसका मतलब ही नहीं है, ये समझा, प्रॉपर चार्ट पे कन्वर्ट करना। अब ये सब चीज़ों का सम इज इक्वल टू 1 मैं कर लूँगा, जैसे ये बन गया उसके आगे आप कोई भी बेकार क्वेश्चन मुझसे लाइफ का पूछ लो, यहाँ पे मैं आंसर दे सकता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स, 2 या 2 से ज़्यादा, फेयर इनफ, परफेक्ट, यस। नाउ यस, एग्जाम्पल फॉर अनदर डिसेंटली वेल क्वेश्चन, एक बार पढ़िए मन में आप लोग। देखो जब मल्टीपल चीज़ें एक दूसरे से ऐसे इक्वल हो ना तो क्या करना, इसको इक्वल्स टू के मान लेना एक बार के लिए, ठीक है। नाउ यू नो दिस इज इक्वल्स टू दिस, करेक्ट। 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू x1 है इसके, तो प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू x1 है k/2 हो जाएगा। अब मैं इसको इससे इक्वल करूँगा तो फट से ऐसे डायरेक्टली बोल दूँ x इक्वल्स टू x2 k/3 हो जाएगा। ये और ये इक्वल करना तो फट से आ गया आंसर मेरा। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x3 की वैल्यू k ही है, और ये वाले को इक्वल किया अगर, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x4 k/5 है। नाउ k/2 प्लस सॉरी k/3 होना चाहिए था, k/3 प्लस k/5 इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू निकाल लूँगा मैं इससे। देख जब मल्टीपल चीज़ें बेटा एक दूसरे इक्वल होती है तो उसको इक्वल टू k मान लिया मैंने। जो फर्स्ट वाला मैंने सॉल्व किया था, एक बार वापस करके दिखाता हूँ मैं। फर्स्ट बेटा मैंने दिस इज इक्वल्स टू के लिया था, तो उससे क्या हो गया मेरा
2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x1 अगर k है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x1 k/2 हो गया है। सेम वे में जब मैंने इसको और इसको इक्वल किया तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x2 k/3 हो गया है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x3 k के बराबर हो गया। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x4 k/5 के बराबर हो गया है। करेक्ट। अब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये इज इक्वल टू 1, तो उससे मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छे। हाँ बेटा, सॉरी क्या वेरिएबल्स क्या 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 है मैं समझा ही नहीं। k तो मैंने कोई भी एक नंबर मान लिया है, ठीक है। x1 x2 x3 x4 जो भी है वो रियल वैल्यूड कोई नंबर्स है। कैपिटल X है इवेंट, जैसे अपन ये जो डिफाइन करते हैं ना, ये कोई इवेंट जो होता है उसका रैंडम वेरिएबल उसको x कर देते हैं। उस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी को p ऑफ x लिख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे 1 है तो प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू 1 है तो वो कितनी वैल्यू आ रही है वैसा हो जाता है। k तो मेरा कोई भी एक रियल नंबर था बेटा, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर, हाँ बेटा बोलो। मुझे कुछ नहीं समझा, एक बार रिपीट कर धीरे धीरे। जो अपना ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x1 है, हाँ तो बस रिप्रेजेंट करने में पड़ जाएगा। करेक्ट, यस। ठीक है। अब ये देखो एग्जाम्पल नंबर 5, अब भी आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको नेक्स्ट सेशन में भी मज़ा नहीं आएगा और नेक्स्ट सेशन में आप लोग यही चीज़ें करने वाले हो। पर एक बार देख लो, एक बार पढ़ो एग्जाम्पल 5। शिवू पढ़ो बेटा मेरे मन में। एक काम करो, जाओ तुम पहले 4 एग्जाम्पल्स कर लो, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 5 वगैरह पर अपन देखेंगे। चैप्टर नंबर 9 है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4, थोड़ा फास्ट कीजिएगा। हाँ इनको बताया है, बट अपन एक चैप्टर कर लेंगे बेटा, अपन लोग फिर करते होगा। क्या बेटा, ये निकाल रहे अपनी बुक, मांग किसी से। यूनियन वगैरह क्यों निकालना है, समेशन की हो पहली बात तो। नहीं बेटा वो ना तुम्हारे जो पिछला पेपर है वो बचा हुआ है मेरे पास में। मैं तुम्हारे ग्रुप पे PDF डाल रहा हूँ बेटा, ये जो मुझे इसने भेजा है, प्राची ने।
यार वेरी फ्रैंकली ना वो बेकार का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है सेंस उस चीज़ का। ये टीचर का बोलना सही है, ऊपर में दो एलिमेंट्स कर रहे हैं रिएक्ट और नीचे में दो कंपाउंड्स कर रहे हैं रिएक्ट और दोनों में एक ही कंपाउंड बन रहा है। सॉरी, दोनों है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसने डिफरेंस पूछा था। केजी वाली फ्रैक्शन चलती है ना, बेटर है डेसिमल वाली फ्रैक्शन भी चला लेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गए? एनीवन स्टिल सॉल्विंग? हाँ ये सच है। बेटा ये चैप्टर का ना वैसे वेटेज अच्छा खासा हाई है। ये वो बस वो टेबल बनाने का एक और तरीका है। वो सोनोरस होता था, मैलिएबल मतलब थिन शीट्स में हो जाता है।
हो गया गाइस? जस्ट इफ इन केस आप में से कोई एक्चुरियल साइंस, एक्चुरीज जो भी बोलते थे, वो सोच रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स वगैरह बहुत काम में आता है उसके अंदर। यानी ये तो बहुत बेसिक लेवल का हो गया, उसमें और ज़्यादा हायर लेवल चलेगा। शिवनकर, तेरे को B2B का नंबर नहीं, तेरे को दिया था मैंने कुछ, वो हो गया तेरा काम? बात यानी हेल्पफुल रहा कुछ भी थोड़ा था बस। याचना का मैं तुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया तो उसने जो बोला था। हाँ, ओके, फॉर दिस वॉट एवर कोर्स यू आर लुकिंग फॉर, गेटिंग इनटू क्राइस्ट तो नहीं पता, NMIMS इट्स नॉट सो इजी इफ़ यू रियली वांट टू गेट इनटू द बेस्ट, क्या कहते हैं इसको, फील्ड नहीं, सब्जेक्ट है जो भी बोलते हैं, कोर्स, यस कोर्स, एल्स जस्ट NMIMS वगैरह का अगर तुमको टैग चाहिए है तो बहुत इजीली मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग इट्स वेरी एक्सपेंसिव ओवर देयर, यानी द प्रॉब्लम विद NMIMS एटलीस्ट इज दे डू नॉट हैव एन इन कैंपस हॉस्टल, तो वहाँ का रहने का खर्चा नहीं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो उससे रहने का खर्चा 8 से 12 लाख रुपए साल का, इंक्लूडिंग फूड में भी। नहीं तो वो तो अभी नागपुर में भी खुल जाएगा, हो सकता है अपने ट्यूशन के ऊपर भी खोल दे वो लोग। 150 बोल रहे हैं वो लोग, उनको दिख गया ना कि ना पीपल आर गेटिंग क्रेजी फॉर द ब्रांड नेम ओनली, तो वो डाइल्यूशन हो गया है। हॉस्टल का नहीं पता मुझे, ने वो नहीं पता। जैसे फॉर आस इंजीनियरिंग फ्रॉम KG सोमाया नॉट द बेस्ट ऑप्शन, बट द गुड थिंग वो उनका इन कैंपस हॉस्टल था। ठीक है, ऐसा नहीं कि हॉस्टल बहुत सस्ता था, बट ऑब्वियसली जितना ये महंगा उससे तो कम ही था, प्लस कंफर्टेबल था ज़्यादा हम लोगों को, और हमारे कॉलेज का नाम इतना ऐसे बहुत क्रेजी गुड नहीं था, तो आई वुडंट से कि तुम KG सोमाया फ्रॉम इंजीनियरिंग के लिए वहीं से करो, बट चलो गुड ऑप्शन, क्योंकि अगर तुम मुंबई में करना चाहते हो तो वैसे ही अगर तुझे NM से ही करना है तो या तो बेस्ट जो तेरा कोर्स है वो अगर उसमें सिलेक्शन है तो कर, वरना उससे बेटर कॉलेजेस टारगेट करो यार। मुझे बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग लगता है जब नागपुर वाले का टारगेट ही बस रहता है NM, क्योंकि मुंबई जाना है। अरे मुंबई जाना है, मेरा भी वही था अनफॉर्चुनेटली, बट मैं बाद में लगे थे बेवकूफ़ी हो। हाँ, फोर्थ में कुछ गलती हो रही है, आंसर नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? तो मैं टेबल बना रहा हूँ, एक बार देख ले तू। एक सेकंड बच्चे, अपने को K की वैल्यू निकालनी होगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, सॉरी अपने को ये K/2, एक सेकंड बच्चे, क्या K क्या बोला? तो आएगा ही नहीं। हाँ, अब ये सबका सम K/2 प्लस K/3 प्लस K/5 इज इक्वल टू 1। LCM कितना हो रहा है इसका? 30। 15K प्लस 10K प्लस 30K प्लस 6K, 30 30 40 50 55 61, ये हो गया K की वैल्यू। तब ये हो जाएगा कितना? 15/61, ये हो जाएगा 10/61, ये हो जाएगा 30/61, ये हो जाएगा 6/61। आप क्या नहीं लगाया था? आगे मैंने बाजू में लगाया था, मैं बोलना ना आपको। लाख रुपए का तो पूरा आनंदम का जला है, पेपर में लाख रुपए आया है। ओ, लाख का जलाऊंगा, 15 लाख डाला होगा उसने भी, वो यहाँ वही उसको फ़ायदा भी हो गया जला के। चलो हो गया गई क्या? हो गया बेटा? ये क्या कहाँ बजा रहा है? अरे मिला था उसमें उसको ना, मिल लिया चलो अब गाइस एग्जाम्पल 5, वेरी फ्रैंकली कोई सेंस का नहीं है अभी के लिए, तुमको नेक्स्ट एक्सरसाइज वगैरह में थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी। सेम पैटर्न जैसा दिया है, मल्टीपल चीज़ें एक दूसरे से इक्वल है, ठीक है? नहीं वो इक्वल टू क्या दिया गया है भाई? अगर बुक है तो एक बार देख के बताओ बेटा, वो शायद से इज इक्वल टू P दिया गया है, दिस इज इक्वल टू P, और ये दोनों इक्वल है। एक बार देखो क्या मेरा टेबल ऐसा बनेगा क्या? ये दोनों इक्वल है, उसने इक्वल टू K मान लिया है,
हो जाओ मैं जो लाया था उनको मैं। देखो चार वेरिएबल्स है, चार रैंडम वेरिएबल्स के अंदर में 0 1 2 3 4 उसके आउटपुट वेरिएट्स आ रहे हैं। 0 1 2 3 सॉरी, हाँ ये दोनों इक्वल और p के बराबर है उसने बताया है, और ये दोनों सिर्फ और सिर्फ इक्वल है। ये वेरिएबल क्या मानूँ बोल दो इक्वल के लिए, उसने k माना है, भाई k मान लूँ, हाँ ठीक है। तो पहली बात तो ये चारों का सम 1 होना चाहिए था, तो p प्लस के की वैल्यू 1/2 हो रही है, तो क्या k को फट से अब भी 1/2 माइनस पी कर दूँ क्या मैं वन वेरिएबल में कन्वर्ट? हाँ हाँ वो ठीक है, ये हो गया अपना। तो इसकी जगह जहाँ जहाँ पे वो रहेगा इसको 1/2 माइनस पी 1/2 माइनस पी कर देंगे। अब आगे उसने एक और रिलेशन दिया है, सम ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वेयर। अब देखो यार ये ना फालतू की बकवास शुरू हो गई है अभी। देखो ये इसको प्रोबेबिलिटीज़ को पी आईज बोल रहा है, वेरिएबल्स को एक्स आईज बोल रहा है। देखो ये एक्स आई ये पी आई, मैं ऐसे बनाना प्रेफर करता हूँ 0 1 2 3। पी आई में पी पी 1/2 माइनस पी 1/2 माइनस पी। अब ये एक्स आई का स्क्वायर निकाल रहा हूँ मैं एक बार के लिए, ये हो जाएगा 0 1 2 का स्क्वायर 4 9। अब पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर तो 0 हो गया, ये p हो गया है। 4 इंटू वट एवर तो वो 2 माइनस 4p हो गया है, ये 9/2 माइनस 9p हो गया है। इसका समेशन ये कितना हो जाएगा 13/2 माइनस 13p, करेक्ट? ये 13 नहीं 12p, माय बट 12p, फेयर इनफ। और ये इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई एक्स आई इंटू 2। तो पहले पी आई एक्स आई का समेशन निकालते हैं। हाँ करेक्ट है ना, वही फालतू का ही है ये। पी आई एक्स आई ये 0, ये p, ये 1 माइनस 2p, ये 3/2 माइनस 3p। इसका समेशन कितना हो जाएगा 5/2 माइनस 4p, करेक्ट? अब ये चीज़ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये चीज़, तो 13/2 माइनस 12p इज 2 टाइम्स ये था तो 5 माइनस 8p, इधर उधर किया 4p इज 3/2, p आई सपोज इज 3/8। तो बस अपने को p की वैल्यू अगर मांगी थी, अगर 3/8, होपफुली अगर कैलकुलेशन ब्लंडर नहीं किया मैंने तो करेक्ट, यस। यार कोई सेंस का नहीं है, जो तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स वगैरह था लास्ट ईयर का, ये वही चीज़ है। ये तुम्हारे को नेक्स्ट एक्सरसाइज वगैरह में काम में आएगी, बट तब का तब अपन ज़्यादा करेंगे। एक बार के लिए फट फट से क्वेश्चन करो, फिर जो एक्चुअली अच्छे क्वेश्चन है वो अब स्टार्ट हो गए इसके बाद में। हाँ 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 हाँ। सर हाँ बेटा, कल क्लास है अपने? कल नहीं है, मंडे को रहेगी ना। ठीक।
बड़े आ गए। विविधि तबीयत खराब है या तो नींद में है? कोई बॉडी पार्ट है जो चलता है इतना ऐसे? हाँ सही। कभी दांतों का, कभी क्या, मुझे ज़्यादा नींद ज़्यादा दिख रही है। हाँ हाँ बेटा। बेटा वो टू इंटू था क्वेश्चन में था, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर इज 2 टाइम्स समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। बड़े भाई लोग आ गए। समेशन पी एक्स है -4 था। नहीं ना बेटा, पहले 2 5/2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 4p से मल्टीप्लाई होगा। आर्यन श्रीमंकर का क्या शुरू है वो तो पता है मुझे। फिर इन्हें अभी वो आत्महत्या करने वाला है या कोई खून करने वाला है उसका साइंस लेने के बाद में? क्यों साइंस दिलवाया उसको? वो बोला साइंस दिला। उसकी सिस्टर कौन है मुझे पता नहीं, बड़ी सिस्टर जो है, कोई तो भी सिस्टर का फ़ोन आया था मेरे को। हाँ श्रेया, करेक्ट। हाँ छोटी सिस्टर है क्या उसकी? ये नहीं। हाँ तो वो पूछे तो मैंने नंबर तो भेजा था होम ट्यूटर के लिए, फिजिक्स के लिए या मैथ्स के लिए, सॉरी, रमन सिंह सर। पता नहीं मुझे ना वो क्या सीन उसका। चलिए बड़े आगे। नाउ गाइस अब अपन टेबल बनाएंगे, नॉट दैट इट इज डिफिकल्ट एट ऑल। अब ये देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, द नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। ये अपन अब भी जो किया था मैंने, कॉइन्स को 3 बार टॉस किया, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, तो ये आउटकम्स आ सकते हैं। तो फिर 0 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/8। 1 हेड की प्रोबेबिलिटी 1 2 कहाँ गए को तीसरा 3/8, 2 इसकी 3/8, 3 इसकी 3 कहते 1/8। समझा ये चीज़ है? ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 6। अरे यार बट मेरे को होमवर्क भी देना है, तुम लोग कुछ कर ही नहीं पाओगे फिर तो होमवर्क का। अच्छा मुझे लगा वैसे ही BST का पेपर आप जितना दोगे उतना कर लेंगे आप। तो पहले 6 करो फिर आगे करोगे बाद में। बोलो तुम्हारा अच्छा था भाई, 5 दिन के 5 पेपर, दिमाग खत्म। अरे ओए सेंटर पॉइंट, तुमने अपने पेपर का फोटो ही नहीं भेजा है मुझे। हाँ मैथ्स का चुप है। ओए हाँ भेजना है बाद, फोटो भेजना, PDF में बनाऊंगा। लो कहीं जगह फट से करिए प्लीज़। एग्जाम्पल सॉल्व करना बेटा। बेटा चलो सबसे पहले एग्जाम्पल समझाया था मैंने, ये वही एग्जाम्पल है। 3 कॉइन्स को टॉस कर रहा हूँ, नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। याद आ रहा है देखो, वही है बच्चे, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, इसी कारण शायद तो मैंने वो क्वेश्चन उठा लिया। ये सबको लिखना नहीं पड़ता है दादा, तो ये भी नहीं लिखेगी, डायरेक्ट ये बना लेगी तो भी चल जाएगा मेरे को। बस ये टेबल खुद के लिए बना लेना, टेबल इज सैम्पल स्पेस खुद के लिए बना लेना। जीरो कितनी बार आया आउटपुट में? तो एक ही बार आया आउट ऑफ 1 3 बार आया हुआ है। यार अपन एटलीस्ट
4:30 तक तो कर लेते, 2 क्वेश्चन तो कर लेते ना बेटा प्लीज़। एक्सरसाइज ख़त्म ही हो जाएगी बेटा प्लीज़। 6, 7, 8, 9, 3 ही तो बच रहे हैं। 9 ऐसा नहीं होता बेटा, करना पड़ेगा। चलो चलो जल्दी जल्दी करो। हो गया ये? तुम लोग इनफैक्ट बीवीएम वाले स्कूल में ख़त्म कर लोगे मंडे को, मैं तुमको बता रहा हूँ। वो होमवर्क इतना स्ट्रेसफुल नहीं है। स्ट्रेस तो नहीं, नेक्स्ट एक्सरसाइज ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं, पर लंबा है वो। बढ़ाऊँ आगे? अब देखो एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़िए। तुम्हारा नेक्स्ट मंडे का पेपर है? गुड। मैं फ्राइडे सैटरडे संडे नागपुर में नहीं हूँ, यानी मैं संडे को तो आ जाऊँगा, बट मैं डाउट्स एंटरटेन नहीं करना, मैं पहले बोल रहा हूँ। मैं बोर होगा तो नहीं करूँगा, तुम्हारे बकवास डाउट है तो। सुबह 9 बजे तक आ जाऊँगा संडे को मैं एंटरटेन ही नहीं करना लोगों को। मैं वही बोल रहा हूँ, मटराई से डिटर्मिनेंट से डाउट देके नहीं आना अब। अरे हे मेरे को क्या पता, वही होना चाहिए यार, वही है ना। हाँ उसके डाउट देके नहीं आना, मेरा बोलना तो ये था। चलो भाई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक बंदे को 3 बार कॉइन टॉस कर, जितने हेड्स आएंगे दैट इंटू 2 रुपीज़ तेरे को मिलेंगे, और जितने टेल्स आएंगे दैट इंटू 1.5 तू मुझको दे देना। तो कितना कमा सकता है, क्या हो सकता है? तीनों हेड आ गए, 6 रुपये मिल गए। 2 हेड आए, 4 रुपये मिले। एक टेल आया, 1.5 रुपये गए। कितने बचे? 2.5 रुपये बचे। हाँ शायद से, हाँ अगर लॉस आएगा तो नेगेटिव में जाएगा। 3 ये देखो, ये हो गया -1। इट वॉज रियल वैल्यूड नंबर, इट वॉज नेवर गोइंग टू बी पॉजिटिव इंटीजर। हाँ यस 2.5 -3 -1 और ये हो गया -3। करेक्ट। अब वैसे तुमको ना आगे, आई थिंक इसी चैप्टर में आगे तुमको ये सीखने मिलेगा कि ये ऐसा अगर किसी ने गेम पिच किया तुम्हारे साथ में, तो तुमने गेम खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। ये बात ये ऑब्वियसली तुमको दिख रहा है खेलना चाहिए। तो ये सब कुछ जो होता है ना, गैम्बलिंग वगैरह जो बनाए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं, गैम समझ लो फॉर एग्जाम्पल लॉटरी है, तो जो ऑर्गेनाइज कर रहा है लॉटरी का, तो वो जब बनाता है पूरा स्कीम, वो ये ऐसे बनाता है सो दैट द ऑर्गेनाइजर ऑलवेज गेट्स मनी, जैसे कसिनो ऑलवेज विंस जो बोलते हैं ना, तो वैसे ही रहता है। तो प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर ही रहता है, बट नेवर माइंड। अब देखो 6 क्या क्या है, 3 रुपये हार सकता हूँ मैं, 1 रुपये हार सकता हूँ, 2.5 रुपये जीत सकता हूँ, और 6 रुपये जीत सकता हूँ। 3 रुपये हारने के चांस है 1/8, ये है 3/8, ये भी है 3/8, ये है 1/8। समझी बातें क्या हुई है? बस इतना सही हो क्वेश्चन। इट वॉज एग्जैक्टली सेम एज अ प्रीवियस वन, बस इसमें थोड़ा डिफरेंस था, यानी उसने पैसे इन्वॉल्व करवा दिया तुम्हारे। एक बार ये करिए, फिर अपन लोग एग्जाम्पल 8 और 9 भी देखेंगे, फिर अपन आज का रैप अप करेंगे। हाँ बेटा एक मिनट। ये ज़्यादा देख, क्वेश्चन का मतलब क्या है देखो, समझा गया। अगर हेड्स आते हैं तो जितने हेड्स आते हैं दैट इंटू 2 रुपीज़ तेरे को मिलेंगे, और जितने टेल्स आते हैं दैट इंटू 1.5 रुपीज़ तेरे को देने पड़ जाएंगे। तीनों हेड आ गए तो मैं तेरे को 6 रुपये दे रहा हूँ वैसा हो रहा है, और तीनों टेल आ गए तुम मुझे 4.5 रुपीज़ देना, -4.5 तेरा हुआ जा रहा है। एक्चुअली मेरा फ्राइडे को, शायद से फ्राइडे को क्लास होगी तुम्हारी, 99% फ्राइडे को क्लास होगी तुम्हारी। सैटरडे संडे तो वैसे ही नहीं रहती क्लास। सैटरडे को तो मैं कॉल भी नहीं उठाऊँगा, फर्स्ट हाफ तो बिल्कुल भी नहीं, और सेकंड हाफ में मैं जान रही तो उठाऊँगा मैं। मेरा कंपटीशन है, मेरा कंपटीशन है एक, सॉरी संडे को इच्छा के ऊपर है बेटा मेरी। अगर फ्राइडे का सैटरडे का कंपटीशन अच्छा गया तो मैं कॉल कर करके तुमको पूछूंगा कोई डाउट है क्या, और सुनो सुनो मेरा अच्छा गया। हाँ बेटा सैटरडे को तो मेरे पैर में लग जाएगी, मुझे डर ये है, मेरा वो हाईरॉक्स है।
मैं फ़ोन करके पूछूंगा कोई पैरों का डॉक्टर बता, अच्छा ये वाला यहाँ तो नहीं जाना है, फिर आज तक ठीक नहीं कर पाया, मैं क्यों जाऊँ। मुझे भी एक्चुअली लेग में इंजरी चल रही है छोटी सी, बट ऐसा नहीं कि चलते चलते गिर गया वाला नहीं चल रही मेरे को ओवर वर्कआउट याद हो गया वो। हाँ -4.5 कैसे होगा बेटा, 1.5 रुपये आ रहा था ना। हाउ गाइस दिस शुड हैव बीन -4.5, माय बैड। देखो जो हॉस्पिटल भेजा था भी मैंने वो खूशी, क्या नाम है उनका, हाँ, उनके हॉस्पिटल में घुस के तो मुझे ऐसा लगा वेलनेस सेंटर में आ गए हो, कोई मसाज वसाज के लिए पूछ लेगा और मुझे, आओ मसाज के लिए चलो। यार वहाँ पे ऐसे ही होता है, वहाँ पे नहीं है ना, मेजरली ये सब जगहों पे यही होता है यार, बहुत बोर काम होता है। मैं संजरी को लेके गया था ना, वो बहुत स्वीट है वो लेडी। हाँ उन्होंने खुद नहीं किया ना देखो अटेंड, हाँ उनको मैंने कॉल किया था, एक स्टूडेंट आएगी, मैंने पहले नाम गलत बता दिया था, फिर मैंने बताया नहीं नहीं ये नहीं ये वाली है करके, मैंने इसका बता दिया था बीबी की जगह पे अब्बू का याद, ये बात पहले स्किन के लिए गई थी। चलिए अब 8th क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा है बट सिंपल क्वेश्चन है, बता देता हूँ मैं। अ कॉइन इज टॉस अंटिल अ हेड अपीयर्स, या फिर 4 लगातार बार टेल अपीयर्स। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है ना, इनका बुक है उसको 4 मार्क कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है गेम कि मैंने कॉइन दिया आपको, तब तक टॉस करना है जब तक हेड आ जाए, या फिर अब करते करते 4 बार टेल आ गया तो भी गेम खत्म। तो क्या क्या हो सकता है ये देखो, हो सकता है पहले टॉस में ही हेड आ जाए गेम खत्म, या फिर पहले टेल आए फिर हेड आए तो गेम खत्म, या फिर टेल टेल फिर हेड आए गेम खत्म, या फिर टेल 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 हेड आए फिर गेम खत्म, या फिर 4 बार टेल्स आ जाए। यहाँ तक है ठीक है। पहले टॉस में ही हेड आना प्रोबेबिलिटी 1/2 की है। ये 2 कॉइन्स और टॉस कर रहा हूँ तो पहले टेल और फिर हेड आना, देख एक सेकंड सुन, एक कॉइन को टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की 1/2 हो गया। 2 कॉइन्स को टॉस किया, टेल हेड आना, देख ये होता था उसके अंदर, तो ये 1/4 हो रही है, ये सिमिलरली 1/8 हो जाएगी, ये 1/16 और ये भी 1/16 हो जाएगी। अब वो यही पूछ रहा है आपको कितनी बार कॉइन्स को टॉस करना पड़ रहा है, उसका आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। 4 है ना, ये प्रोबेबिलिटी ये आना जब मैं 4 कॉइन्स को टॉस कर रहा हूँ, 4 कॉइन्स को अगर टॉस कर रहा हूँ तो 16 आउटकम्स। 2 नहीं ना बेटा, 2 चलते 2 4 16। अब देखो एक कॉइन को टॉस करने के लिए ही पड़े जरूरत, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 है। 2 बार करना पड़ जाए 1/4 है, 3 बार करना पड़ जाए 1/8 है, 4 बार करना पड़ जाए इन दोनों का सम 1/16 + 1/16 1/8 है। समझी बात है क्या हुई है, पक्का करिए। सर वेट अमान एक है, द क्वेश्चन वॉज सिंपली कि आपको कॉइन को टॉस करना है टिल यू गेट इधर अ हेड और 4 लगातार टेल, फिर तो ये आउटकम्स आ सकते थे। क्या चांस है तू कॉइन को टॉस कर पहले ही इसमें हेड आ जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है तूने कॉइन को टॉस किया पहले टेल और फिर हेड आ जाए, तो 2 बार टॉस कर रही है बेसिकली। तो ये 4 आउटकम्स थे, उसमें तेरा फेवरेबल आउटकम ये वाला हो रहा है बेटा। करेक्ट यस, हाँ ये सामान बोलिए। ये मेरे फेवर में सब है। ये देख, देखो ये समझा क्या है, हाँ हाँ अब देख ये है नंबर ऑफ टॉसेस, तूने एक ही बार टॉस किया मतलब इसकी बात हो रही है, 2 बार टॉस किया इसकी बात हो रही है, 3 बार टॉस किया इसकी बात हो रही है, 4 बार टॉस किया तो ये दोनों की बात हो रही है ना बेटा। हाँ ठीक है, समझ गया।
हाँ बेटा, इसने मेरे को भी भेजा है, और भी क्या आगे? अच्छा इसने, ठीक है, अपन 9 पे ही करके बच्चा होमवर्क लेंगे। इसने 398, अच्छा एक पेज गलती से उड़ गया इसके इसमें का। चलो वील एंड ऑन 8th एग्जाम्पल ओनली, ठीक है ना। वो जो बचा हुआ एग्जाम्पल्स है 9, 10, 11 है ना, आप लोग बोल रहे हो 3 है, एक बार वो अटेम्प्ट करना, वो अपन डिस्कस करेंगे, मुझे पता ही नहीं क्या है। आप लोग अपना होमवर्क प्लीज एक बार एक्सरसाइज का कोई ऐसा क्वेश्चन, ऐसा आई वुड से यू कैन ट्राई अप ऑल दी क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल छोड़ देना आप लोगों ने, एक्सरसाइज के 11 के 11 क्वेश्चन पे अटेंड करके आना। अपन वो और बच्चे 3 एग्जाम्पल्स करेंगे एंड देन विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। वो इजी एक्सरसाइज का बोर्ड है सफिशिएंटली, ठीक है। और प्लीज गाइस BSc आई कैन अंडरस्टैंड, बट यू कैन नॉट स्किप अप योर होमवर्क। जिन लोग होमवर्क स्किप करते हो, आप लोगों को खुद को इशू दिखता है बेटा नेक्स्ट सेशन में होते हुए,